तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने आवास दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो एयरपोर्ट से निकले थे, मीडिया से मुखातिब होते हुए रिपब्लिक भारत से उन्होंने खास बातचीत में ये कहा था कि कहीं पर भी गायब नहीं है ललन सिंह। और आज जो मीटिंग होने वाली है वो सालाना मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग है। इसके पहले जब वो बिहार से निकल रहे थे, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तब भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यही कहा था कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल बैठक है। और हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस का सीधे यहाँ पर रुक कर लेते हैं। लोमस, बार बार हर एक चीज को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन ललन सिंह जिस तरीके से कहते हैं कि एक नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि होना क्या है आगामी 2 से 3 दिनों में पूरी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है और बिहार में खेला देखने को मिल जाए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो जेडीयू के कुछ नेता होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं और बताया जा रहा है कि 11 इस तरह के नेता होते हैं जो आपस में मीटिंग करते हैं। और मीटिंग इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं उनमें आपस में विभिन्नता देखी जा रही है और साफ तौर पर ये बवाल वहीं से खड़ा होता है। वहीं से खड़े होने के बाद ये कहा जाता है कि पार्टी की एक अहम बैठक होनी है जो कि दिल्ली में होगी और नीतीश कुमार द्वारा संबोधित की जाएगी। साफ तौर पे आज वो बैठक होने जा रही है और पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे। और कहा यह भी जा रहे हैं कि साफ तौर पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ललन सिंह को लेकर के जो मुद्दा खड़ा हुआ है कि क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या नए अध्यक्ष पद को लेकर के किसी का नाम जाहिर किया जाएगा। साफ तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। हालांकि ललन सिंह ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खुद प्रेस वार्ता करके मीडिया से बात करेंगे और पूरी जानकारी उनके साथ साझा करेंगे। और साफ तौर पर अभी आपको बता दें कि ना तो नीतीश कुमार अपने आवास में पहुंचे हैं और साफ तौर पे ये भी आपको जानकारी दे दें कि जो नीतीश कुमार है वो दिल्ली जरूर पहुंच गए। बिल्कुल, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। शाम 4 बजे जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली उस पर भी नजर टिकी रहेगी। आप तीनों का इस खबर को लेकर के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गिरिराज सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया है कि ये चक्रव्यूह लालू प्रसाद यादव का रचा हुआ, उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उतरी थी, यहाँ पर उभरी थी। आपको बताएं आरजेडी जिसके पास 79 सीटें हैं और कांग्रेस जिसके पास 19 सीटें हैं, सीपीआई एमएल 12 सीटें हैं, सीपीएम के पास 2 सीटें, सीपीआई के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1, अदर के पास 1 सीट है। कुल 127 सीटें हैं और जो बहुमत के लिए जरूरी है वो है 122 सीटों की जरूरत। जेडीयू के बागी 11 को कहा जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर आंकड़े निकल करके सामने आते हैं तो वो किसके पक्ष में होंगे? वो पक्ष में होंगे यहाँ पर तेजस्वी यादव के। और इसी को लेकर के बयान गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। गिरिराज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह रचा गया है और ये चक्रव्यूह रचा गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अगली खबर क्या है जानते हैं हिमानी से। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन इस बीच नीतीश की पार्टी जेडीयू में जिस तरह की फूट की खबरें हैं, उस बीच नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक होनी है। ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि बिना जानकारी के ही नीतीश ने दरअसल जेडीयू के 11 ऐसे विधायक हैं जिनसे सीक्रेट मीटिंग की है। क्या इस सीक्रेट मीटिंग में हुआ है, क्या यह हलचल मची हुई है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं।